ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 29 और 30 मार्च 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर भारत के किस नेता ने बांग्लादेश का दौरा किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन की यात्रा पे गए थे बांग्लादेश पे। बांग्लादेश भारत के लिए सामरिक दृष्टि से हम बात करें या हमारे पड़ोसियों के बेहतर संबंधों वाले पड़ोसियों में बात करें तो बांग्लादेश का ही नाम आता है। और देखिए 50 वर्ष इसके आज़ादी के हो गए और भारत की उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है बांग्लादेश की आज़ादी की हम बात करें। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा जर्मनी में से क्वाड संगठन का सदस्य नहीं है। देखिए ये पहले भी प्रश्न लाइट सर्विसेज में एक बार पूछा जा चुका है, आजकल भी काफ़ी सुर्खियों में है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से यदि हम बात करें तो भारत क्वाड में सम्मिलित है, ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जापान और जर्मनी, आपके पास 2 ऑप्शन बचती है। तो आपको बता दें जापान भी सम्मिलित है और जर्मनी इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी। हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा हजरत शाहजलाल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये पड़ता है आपका ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसी हवाई अड्डे पे बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया था। तो हमारे लिए इस हवाई अड्डे का नाम जानना बहुत ही जरूरी है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के मौके पर बांग्लादेश के किस रूप में बनाया जा रहा है? लेकिन इनका नाम आपने याद रखना है, शेख मुजीबुर रहमान। ये बांग्लादेश के संस्थापक थे, बांग्लादेश के पिता के रूप में भी जाने जाते, जैसे हमारे राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। वही तो यहाँ पे देखिए हम बांग्लादेश में बात करें, शेख मुजीबुर रहमान का भी वही वहाँ पे उनके देश में वही सम्मान देखने को मिलता है। तो बांग्लादेश के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो वर्ष है मुजीब वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। 1991 से 2019 तक यानी 28 वर्षों तक किस व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य चुना गया? तो इनका नाम है मनमोहन सिंह जी, जो कि हमारे 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो असम से इन्होंने करीब 28 वर्ष तक राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में एक चुनाव रैली में ये वर्चुअली तरीके से हिस्सा ले रहे थे, उसमें उन्होंने बात कही थी कि 28 वर्षों तक मेरा सौभाग्य है, मुझे असम की असम से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है? सिंपली आप याद रखिएगा, देखिए 10% आरक्षण दिया गया तो आपने इसके साथ में 3 को जोड़ देना है। तो 103वां ये संवैधानिक संशोधन था। किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेस्ट टाइटल से घोषणा पत्र लॉन्च किया है? आज आपको एक होमवर्क भी रहेगा, बेस्ट की फुल फॉर्म सर्च करके बताइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BEST का एक मतलब है, तो याद रखिएगा जो बेस्ट नाम का टाइटल है एक चुनावी घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का। इसे लॉन्च किया गया है पांडुचेरी के लिए। कुछ ही दिन पहले आपने देखा था वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ इसमें सेंटर केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पे जो ये बनाया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो वैकेंसी होती है उनको हटा दिया गया था वहाँ से, जो हमारी प्रथम IPS रही है किरण बेदी। तो उसके बाद देखिए अब वहाँ पे भी चुनाव होने प्रस्तावित है। तो एक बेस्ट नाम से एक वहाँ पे मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया। इस बेस्ट की मीनिंग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाल ही में चीन तथा अमेरिका द्वारा एक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? अलास्का को आपने याद रखना है। यदि आप कुछ जानते हैं सिटी के बारे में, शहर के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत और चीन के उच्च अधिकारियों की और डिप्लोमेट्स जितने भी इनके जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ में एक बैठक का आयोजन किया गया ताकि दोनों देशों के संबंधों को और भी बेहतर किया जा सके। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 100वीं एनिवर्सरी कब बनाई जाएगी? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2021 को चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी 100वीं एनिवर्सरी बनाई जाएगी। प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है प्रोफेसर शरद पगारे, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53 वैश्विक विश्व अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे 40 याद रखना है आपको, 40 नंबर पे है हमारी भारत की बात करें आउट ऑफ 53 कंट्रीज। तो ये सारा आपको याद होना चाहिए। बात की जा रही है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज
विश्व टीबी दिवस के उपलक्ष्य पर भारत के किस राज्य को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस राज्य का नाम है केरल। दुनिया की पहली शिप सुरंग का निर्माण किस देश में किया जाएगा? देखिए, इसका निर्माण चल रहा है नॉर्वे में। नॉर्वे का इंडेक्स यदि आप देखेंगे काफ़ी बेहतरीन तरीके से नॉर्वे कंट्री आगे बढ़ रही है। तो याद रखिएगा, नॉर्वे दुनिया की पहली शिप सुरंग का निर्माण करने जा रहा है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र जो भूषण अवार्ड है वो दिया जाएगा आशा भोसले को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सौरभ गर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, यहाँ पे नियुक्ति हुई है अतीश चंद्र जी की, यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, अतीश चंद्र जी को भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद द साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है समीर सोनी। तो समीर सोनी के द्वारा लिखी गई है माई एक्सपेरिमेंट्स विद लाइसेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, इनका नाम है नोजिमी ओकुहारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के 29 और 30 मार्च 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित पौंग और पंडोह बांध किस नदी पर निर्मित किए गए हैं? तो इन्हें बनाया गया है ब्यास नदी पर। हिमाचल तथा उत्तराखंड सीमा पर बनने वाली किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना कितने मेगावाट की है? तो याद रखिए, अगर इस योजना की हम बात करें तो 660 मेगावाट की है। एचएस अलाइड एंट्री के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश सरकार कब तक प्रदेश के सभी घरों में नल से जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है? तो 15 अगस्त 2022 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तिथि के साथ आप इसे याद रखेंगे। राजा का तालाब कांगड़ा जिला के किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो फतेहपुर को आपको याद रखना है। हाल ही में सुर्खियों में भी रहा है, क्योंकि यहीं से वो विधायक थे सुजान सिंह पठानिया, जिनका निधन हो गया है। वर्तमान में सीट वैकेंट चल रही है, तो यहाँ पे उपचुनाव होंगे। और उसके बाद आपने देखा मंडी जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के जो विधायक थे रामस्वरूप शर्मा जी, उनका भी निधन हो गया है, तो वो सीट भी वैकेंट चल रही। दोनों जगह पर अभी उपचुनाव प्रस्तावित है। हाल ही में कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो आपको पता होगा, ये हिमाचल प्रदेश से है। काफ़ी दबंग अभिनेत्री है और इनका संबंध जो मुख्यतः है वो मंडी जिला के भामला क्षेत्र से माना जाता है। लेकिन इनका जो रेजिडेंशियल है उन्होंने मनाली में बनाया है। पठानकोट तथा मंडी 4 लेन के निर्माण से इस मार्ग की दूरी 219 किलोमीटर से कितने किलोमीटर रह जाएगी? नवीनतम प्रश्न है और आपको ऐसे भी ये पता होना चाहिए यदि आप इस मार्ग पर कभी यात्रा करेंगे तो इसकी जो दूरी रह जाएगी 171 किलोमीटर रह जाएगी। और 4 लेन बनेगा तो इससे समय की भी बचत होगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्टेंस भी कम होने जा रहा है। न्यूगल रिवर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बैजनाथ। हाल ही में आपने देखा जीआईटी में भी एक प्रश्न इस तरह का पूछा गया था। तो बहुत से प्रश्न हमें इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। यदि हम कुछ में से बात करें, केंद्र और प्रदेश सरकार किस वर्ष तक टीबी रोग मुक्त के लिए प्रयासरत है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 2025 तक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, कभी कभार हमारे करंट अफेयर्स नहीं आते हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप elistudy.co.in वेबसाइट पे आपको बुक्स मिलती है। एक हमारी और वेबसाइट है जिसका एड्रेस है www.elistudy.org। जब आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट पे आपको हर रोज़ के करंट अफेयर्स मिलते हैं और भी बहुत सी बहुमूल्य जानकारियां वहां पे अवेलेबल करवाई जाती है। और यदि आपको बुक्स चाहिए तो आप elistudy.co.in वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं। क्लर्क परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक की किताब रेडी है। इस किताब में आपको पिछले 11 वर्षों के क्लर्क परीक्षा के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। ये एक ऐसा
संग्रह है सामान्य ज्ञान का इस किताब से। क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा के लिए प्रश्न रिपीट होते हैं। जीआईटी की बात करें, जितना सामान्य ज्ञान था लगभग सारा का सारा सामान्य ज्ञान इसी किताब से पूछा गया था। इसके अलावा आप यहाँ पे देख लेंगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, आप इन किताबों को सीधे जाके परचेज कर सकते हैं elasticco.in वेबसाइट से। और नवीनतम किताबों की बात करें तो यहाँ पे हम आपको अपडेट करना चाहेंगे कि HPPSC और HPSSC के प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर है, जिसमें सम्मिलित किया गया है एचएस अलाइड, एंटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एसीएफ, ट्रैफिक मैनेजर, तहसील वेलफेयर, जिला प्रबंधक, सीडीपीओ, रेंजर, फॉरेस्ट परीक्षा और सब इंस्पेक्टर। ये सभी प्रश्न पत्र आपको एक ही किताब में एक्सप्लेनेशन के साथ मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश गीता समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स की किताब भी हमारी मार्केट में अवेलेबल है। 365 दिन के करंट अफेयर एक ही किताब में हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए पहुंचाया गया है, तो आप इस किताब के साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।